नमस्कार। आज का ये वीडियो उन सभी आंगनवाड़ी सहायिका या फिर कार्यकर्त्री बहनों के लिए, माताओं के लिए है जो यूपी में या फिर किसी भी स्टेट में एज ए आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं। क्योंकि यही वो मतलब समाज है जो एक तरीके से देखा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पीछे रह जाता है, चाहे वो सैलरी के मामले में हो या फिर किसी और मामले में। तो इनकी जो आवाज़ है या फिर इनकी जो मांगें हैं वो बहुत ही जायज़ हैं और उनका हम लोगों को खुल के समर्थन करना चाहिए। तो रिसेंटली अभी जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्मोत्सव था, जिसके अवसर पर जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उन्होंने कुछ घोषणाएं करी हैं जो आशा वर्कर्स या फिर आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होती हैं उनके पक्ष में है, जैसे कि मानदेय वृद्धि या फिर और अन्य सुविधाएं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए अगर आप लोग आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं या सहायिका हैं या फिर जो भी हैं, तो आपको ये वीडियो एक बार देखना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि उनकी वेतन वृद्धि से रिलेटेड है। बाकी ये वीडियो सिर्फ आंगनवाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले सभी माताओं बहनों के लिए, इसके अलावा किसी भी वर्ग के लोग इस वीडियो को ना देखें, अदरवाइज फिर बाद में आप लोग कमेंट करेंगे कि अननेसेसरी मेरा टाइम ख़राब हो गया। ठीक है, इसलिए जो लोग आंगनवाड़ी में काम करते हैं वही लोग इस वीडियो को देखें, उन्हीं के लिए इसमें इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या है, आंगनवाड़ी सहायता या फिर कार्यकर्त्री है, इनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा रिसेंटली की जा चुकी है और ये जो वृद्धि की गई है बहुत ही जल्दी 1-2 महीने में आने वाले में मतलब लागू हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लगभग 1.89 लाख केंद्र प्लस 10 लाख महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के साथ साथ 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द होम टेक राशन एक स्कीम लॉन्च करी थी, जिसको हम लोग THR बोलते हैं, जिसमें लगभग 60,000 आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो बहनें थी, जो सीधा जिनको लाभ मिल रहा था, जो महीने का लगभग 8,000 रुपये मंथली इनकम कमा रही थी। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो समाज की पिछड़ी माताएं बहनें हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या फिर उनके मतलब विधवा हों या तलाकशुदा हों, है ना, या फिर BPL कार्ड वाली हों, तो ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना जो अपना जीवन यापन कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कर सकें। क्योंकि इनका जो सैलरी वगैरह होता है इतना ज़्यादा नहीं होता है ना। इनका जो मेन इनकम का स्रोत होता है बस ये जो 8-9 हज़ार रुपये मानदेय, 6,000 रुपये, 7,000 जो मिलता है वही होता है। क्योंकि महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसमें अपने घर परिवार को चलाना, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है ना। तो हम इनके साथ में हैं, आशा करते हैं कि इन लोगों का बहुत जल्दी वेतन बढ़े, जिससे इन लोगों को थोड़ा जीवन यापन करने में आसानी मिले। ठीक है, तो इनके जो मानदेय में मतलब वृद्धि है उसके लिए बजट अपना 2025-26 का जो पास हुआ है, इसमें 971 करोड़ रुपए प्रस्तावित हो चुके हैं, मतलब पास हो चुका है। आप क्लियर देख सकते हैं, 971 करोड़ रुपए पास हो चुका है। इनका मानदेय वृद्धि 100% होना ये तो बिल्कुल सुनिश्चित है। ठीक है, और PM का जो बर्थडे था, ये मतलब इनका 75वां बर्थडे था, मतलब 75 साल के अपने प्रधानमंत्री जी हो चुके हैं। तो उसके उपलक्ष्य में जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने अपना 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया है, मतलब आरंभ कर दिया, जो कि 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, इसका जो मोटो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, मतलब ये है कि मतलब नारी को बढ़ावा देंगे तो उनका परिवार भी ठीक रहेगा और सब कुछ रहेगा। मतलब एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की उन्होंने बात करी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इन्होंने मतलब मानदेय की घोषणा कर दी है कि जितनी भी आशा वर्कर्स हैं या फिर ये जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली जितनी भी बहनें हैं या माताएं हैं, इनके मानदेय में वृद्धि करी जाएगी। कितनी करी जाएगी ये निश्चित नहीं, मगर फिर भी कम से कम आपका जो अभी वेतन 7-8 हज़ार मिल रहा है, इससे दुगुना तो कम से कम हो ही जाएगा। मतलब 15,000 प्लस ही होगा, ये तो गारंटेड है, इससे कम नहीं होगा। क्योंकि एक किसी भी स्टेट में जब मिनिमम वेज लागू होता है तो वो लेबर एज पर लेबर लॉ लागू होता है। कम से कम 16-17-18 हज़ार रुपये आपको सैलरी 100% मिलेगी जिस दिन से लागू हो जाएगा। और इन्होंने घोषणा करी है, बजट पास हो गया तो मैं भी हो सकता है आने वाले 1-2 महीनों में, दिवाली तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको दिवाली में बोनस के साथ साथ आपको ये बढ़ी हुई सैलरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो आउटसोर्स में कर्मचारी थे जिनका अभी निगम तैयार किया गया, तो उनकी भी जो सैलरी है दिवाली तक बढ़ के आने लगेगी। ठीक है, और क्योंकि अभी आशा वर्कर्स को थोड़ा मतलब आधुनिक किया जा रहा है, क्योंकि आप उनको कितना राशन दे रहे हैं बच्चों को, है ना, कौन बच्चा आ रहा है सच में जिसको राशन की रिक्वायरमेंट है या जिसको ये सुविधाएं दी जानी धरातल में उसके पास पहुंच रही नहीं पहुंच रही हैं, तो उनको गवर्नमेंट डिजिटली कर दिया है। बायोमेट्रिक लगने लगे हैं, है ना, राशन ऐप ट्रैकर लगने लगे हैं। उसके लिए आपको एक स्मार्टफोन भी दिया जाएगा, जिससे आप लोग काम अपना बेहतर तरीके से और ऑनलाइन तरीके से कर सकें, है ना।
और इसके अलावा आपको स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि वो 5 लाख का भी एक वो कार्ड नहीं बनता, वो आयुष्मान कार्ड, वो भी आपको दे जाने की मतलब प्रस्ताव में है सारी चीज़ें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आशा वर्कर्स के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि सर हमारा मानदेय नहीं बढ़ रहा है ना। तो कोई ना कोई तो आवाज़ उठाए, कम से कम हम लोग वीडियो के माध्यम से ही बात आप लोगों की आगे उठा सकते हैं। तो हम आप लोगों के सपोर्ट में रहेंगे हमेशा, और जब भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोग उसको जरूर टाइम से देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।